वर्जास्व नीचे हॉल में आया और उसने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए। वंश यही था। उसने ऐसे वर्चस्व को जाते देखा तो पीछे से सवाल किया, भाई अब इस वक्त आप कहाँ जा रहे हो? वर्चस्व जाते हुए ही अकड़ वॉइस में बोला, जा रहा हूँ अपने दर्द की दवा लेने। वर्चस्व चला गया। वहीं वर्चस्व की बात सुन वंश के चेहरे पर कंफ्यूजन भरे भाव आ गए। ये भाई डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्या, पर शॉर्टलिस्ट क्यों जा रहे हैं? दूसरी तरफ दक्ष निसी अभी पार्टी वाले जगह पर थे क्योंकि निसी अभी भी बेहोश थी। वो बेड पर लेटी हुई थी और दक्ष उसी के पास उसका हाथ पकड़ बैठा हुआ था। कुछ पल बाद निसी को होश आने लगता है। वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है। दक्ष ने यह देखा तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो निसी को बैठने में मदद करता है। फिर वो उसे हग कर लेता है और बोला, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया प्रिंसेस, मैं तो बहुत डर गया था। दक्ष को निसी की फिक्र हो रही थी, लेकिन तभी निसी दक्ष को खुद से दूर कर देती है। निसी के ऐसा करने पर दक्ष हैरानी भरे भाव से निसी को देखने लगता है। वहीं निसी दक्ष को घूर रही थी। निसी की इन घूरती हुई नजरों को देख दक्ष अपना थूक घटक लेता है। साथ ही अपने मन में बोला, जाग गई शेरनी, अब क्या बोलूं, बहुत गुस्से में लग रही है। ये बात अपने मन में बोल आगे दक्ष निसी से थोड़े डरते हुए बोला, प्रिंसेस। और मैं दक्ष की बात सुने बिना ही निसी बीच में थोड़े गुस्से से बोली, सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ना? निसी का ये सवाल सुन दक्ष खामोश हो गया। कुछ सोचकर बोला, हाँ, बट मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया, बट मेरे लिए मुझे उस आदमी से नफरत है और तुमने उसी को आज। निसी बोलते बोलते रुक गई। वही दक्ष हताश हो जाता है। फिर वो निसी का हाथ पकड़ धीरे से बोला, सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम इस तरह से हर्ट हो जाओगी, आगे से नहीं करूँगा। निसी दक्ष से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसे अपना मुंह फेर लेती है। साथ ही बोली, मुझे थोड़ा अकेला रहना है। निसी की ये बेरुखी दक्ष को अच्छी नहीं लगती है, पर वो निसी से कोई सवाल नहीं करता। वो बस इतना बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, फिर हमें यहाँ से निकलना भी है। दक्ष रूम से चला जाता है। वहीं निसी गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाती है। तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई रूम में एंटर किया हो। मैंने कहा ना दक्ष, मुझे अकेला रहना है। ये बात बोलते हुए निसी ने अपनी आंखें खोली क्योंकि उसे लगा दक्ष फिर से आ गया। पर जैसे ही निसी ने सामने खड़े शख्स को देखा, वह हैरान हो गई और धीरे से बोली, वर्चस्व। निसी के मुंह से अपना नाम सुन सामने खड़ा वर्चस्व अस्मक कर देता है और वो अपने कदम निसी की ओर बढ़ा देता है। अगले ही पल वर्चस्व निसी के पास उसके करीब होता है। वही निसी अभी भी हैरान थी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गई क्योंकि वर्चस्व बिना खुद कुछ बोले और ना ही निसी की बात सुने बिना ही उसके होठों को चूमने लगता है। निसी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। साथ ही वो वर्चस्व को खुद से दूर करने लगती है, पर वर्चस्व किसी प्यासे को जैसे पानी मिल गया हो, उस तरह निसी के होठों को चूमे जा रहा था। निसी छटपटाने लगती है। वर्चस्व की हरकत आज भी वैसी थी जैसे 2 साल पहले वो था। निसी की लाख कोशिश के बाद भी वर्चस्व ने निसी को नहीं छोड़ा। निसी वर्चस्व के बैग पर अपने नाखून से नोचने लगती है क्योंकि वर्चस्व शॉर्टलेस था। पर वर्चस्व तब तक नहीं रुका जब निसी की सांसें नहीं उखड़ने लगी और निसी की आंखों से आंसू नहीं बहने लगे। जब निसी के बहते आंसू वर्चस्व के गलों को भिगाने लगे और वर्चस्व के निसी के आंसू महसूस हुए, तो उसने अचानक ही निसी के होठों को छोड़ दिया। जैसे वर्चस्व ने निसी को छोड़ा, निसी उसे खुद के पास से धक्का दे देती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है। निसी वर्चस्व को गुस्से से देख रही थी। उसकी आंसू से भरी आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, था तो बस एक दर्द और बहुत सारी नफरत। गुस्सा। ये निसी 2 साल पुरानी निसी से बहुत अलग लग रही थी। लग ही नहीं रही थी कि वो वही निसी है जो 2 साल पहले वर्चस्व से नज़रें नहीं मिला पाती थी। आज वर्चस्व की नज़रों में देख भी रही थी और दिखा भी रही थी कि वो अब उससे नहीं डरती। वहीं निसी के हाथ से एक तेज थप्पड़ खाकर वर्चस्व का चेहरा डार्क पड़ जाता है। वो एक बार फिर निसी की तरफ बढ़ा। उसने बेड पर बैठे निसी के पैर खींचती है जिससे निसी सरक कर बेड पर लेट जाती है। तभी वर्चस्व निसी के ऊपर आ जाता है, उसे खुद में कैद कर लेता है।
और उसके जबड़े को पकड़कर दांत भींचते हुए बोला, दूसरे पति को प्यार और पहले पति को थप्पड़, इतनी नफरत मुझसे। वर्चस्व ने जिस हाथ से निसी के जबड़े को पकड़ा था, निसी उसके हाथ को गुस्से से झटक देती है। फिर वो भी दांत भींचते हुए बोली, तुम इससे नफरत के लायक हो, छोड़ो मुझे। निसी वर्चस्व की कैद से छूटने की कोशिश करने लगती है। वहीं निसी की बात सुन वर्चस्व बोला, हाँ वो तो दिख ही रहा है, अब से सीधे तुम पर आ गई हो, इज्जत देना भी भूल गई हो। निसी हल्के से हंसकर बोली, इज्जत उससे दी जाती है जो उसके लायक हो, तुम जैसे धोखेबाज यही डिजर्व करते हो। निसी के मुंह से खुद के लिए धोखेबाज सुन वर्चस्व की आंखें छोटी हो जाती है और वो निसी की बॉडी में अपनी बॉडी प्रेस करते हुए रूडली बोला, मैं धोखेबाज या तुम हो धोखेबाज। वर्चस्व के मुंह से खुद के लिए धोखेबाज सुन अब निसी के चेहरे के भाव अजीब तरह से हो जाते हैं, जैसे वो कहना चाहती हो, ये बकवास क्या बोल रहे हो। वर्चस्व अगले ही पल निसी के चेहरे पर फिर से गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से वाली आवाज़ में बोली, नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे नाम से, छोड़ो मुझे वरना मैं शोर मचा दूंगी। निसी के चेहरे के भाव, आंखों के भाव और उसकी बात सब बयां कर रही थी कि वो वर्चस्व से कितनी नफरत करती है। वहीं निसी के अंदर खुद के लिए इतनी नफरत देख अचानक वर्चस्व के गुस्से भरे चेहरे पर सातिर भाव आ गया और वो निसी के होंठों पर हल्के से किस करके बोला, लव इट, तुम्हारी ये साइट अच्छी लगी मुझे। वर्चस्व निसी को छोड़ देता है और उसके ऊपर से उठ जाता है। निसी हैरान हो जाती है क्योंकि वर्चस्व की बात और हरकत ही ऐसी थी। निसी को हैरान देख वर्चस्व निसी की तरफ झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अभी तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ लेकिन जल्द ही फिर मिलूंगा लिटिल वाइफी। ये बात बोल वर्चस्व इस बार निसी के होंठों पर हल्के से बाइट कर देता है, फिर यहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से निस्सी उस पर गुस्से से चिल्लाती है, कुछ नहीं हो तुम मेरे लिए। एक सनक भरी आवाज़ आई, सब कुछ मैं हूँ तुम्हारा। ये बात बोलते हुए वर्चस्व यहाँ से निकल जाता है। पर जैसे ही वो निसी के रूम से निकला, वो डोर पर ही दक्ष से टकरा जाता है। दक्ष को देख वर्चस्व के चेहरे के भाव सख्त हो गए। वहीं वर्चस्व को देख दक्ष के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए। दक्ष ने वर्चस्व को ऊपर से नीचे तक चेक किया। वर्चस्व को शॉर्टलेस देख दक्ष ने एक डिस्गस्टिंग सा लुक दिया। फिर उसने वर्चस्व से सवाल किया, मिस्टर नगामी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दक्ष का ये सवाल सुन पहले वर्चस्व तिरछी नज़र से रूम के अंदर की तरफ देखता है, जहाँ निसी सामने ही बैठी हुई थी और वह इधर ही देख रही थी क्योंकि रूम का गेट खुला हुआ था। फिर वर्चस्व दक्ष की तरफ देखता है और स्मक करके बोला, अपनी बीवी को प्यार करने आया था। वर्चस्व ये बात बोल अपने चेहरे पर सातिर भाव ले यहाँ से चला जाता है। वहीं उसकी बात सुन दक्ष के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह दरवाजे पर ही खड़े निसी की तरफ देखता है। निसी जो अभी तक इधर ही देख रही थी, दक्ष के देखने से वह एक झटके से अपनी नज़र झुका लेती है। निसी का यूँ बिहेव करना देख शायद दक्ष समझ जाता है निसी और वर्चस्व के बीच कुछ हुआ है, पर निसी को कुछ नहीं कहता। वो रूम के अंदर आता है, बेड के पास बैठ जाता है। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो प्लेट निसी को देते हुए बोला, प्रिंसेस खाना खा लो, फिर यहाँ से चलते हैं, दादू हमारा नीचे वेट कर रहे हैं। निसी ने अभी भी अपनी नज़रें झुकाई हुई थी और अचानक ही वो दक्ष को हक कर लेती है। दक्ष भी झट से निसी को अपनी बाहों में भर लेता है, साथ ही बोला, निसी रोना नहीं, आई नो वॉट यू आर फीलिंग राइट नाउ। दक्ष की ये बात सुन निसी और ज़ोर से दक्ष को हक कर लेती है। अवर धीरे से बोली, थैंक यू दक्ष, सॉरी मैंने तुम पर गुस्सा किया। दक्ष निसी के बालों को प्यार से सहलाते हुए सॉफ्ट सी वॉइस में बोला, इट्स ओके। दूसरी तरफ वर्चस्व पैलेस के बाहर आया। वो अपनी कार में बैठ यहाँ से निकल गया। वर्चस्व तो चला गया लेकिन दो गुस्से से लाल नज़रें उसकी कार को यहाँ से जाता हुआ देख रही थी और ये नज़रें नेत्रा की थी जो कि वर्चस्व का पीछा कर रही थी। नेत्रा समझ चुकी थी वर्चस्व इस पैलेस में क्यों आया था, इसीलिए वो गुस्से से तमतमाई हुई थी। नेत्रा ने तब तक वर्चस्व की कार को देखा जब तक कि वो उसकी नज़रों से खुद ओझल नहीं हो गई। जब वर्चस्व की कार दिखना बंद हो गई तो नेत्रा ने गुस्से से जाकर अपनी कार में बैठती है और यहाँ से बड़ी तेज़ी से निकल जाती है। कुछ समय बाद वर्चस्व अपने बंगले आ चुका था। उधर नेत्रा भी आ चुकी थी लेकिन वह गुस्से से पागल हुई जा रही थी। उसने अपने रूम के सब सामान को तहस नहस करके रखा हुआ था और नौकरानी क्यों आई है वापस। वर्चस्व फिर से उसके पास जा रहा है, सब बर्बाद हो जाएगा नेत्रा, ये बड़बड़ाते हुए गुस्से से सब सामान इधर से उधर फेंक रही थी। पर अचानक ही वो रुक गई।
उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बेड पर बैठ गई और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए एक डर के साथ बोली, नो, वर्चस्व उस नौकरानी के पास नहीं जा सकता, वरना 2 साल पहले जो हुआ सब सच सामने आ जाएगा। सब सामने आ जाएगा और अगर वर्चस्व को सच पता चल गया तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। नेत्रा खुद में ही परेशान होकर अपने बालों को नोचने लगती है। अगले दिन ओबरॉय विला मैं निसी सुकून से सो रही थी। तभी रूम में दक्ष आया। उसने प्यार से निसी के माथे को चूमा और कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। नींद में कसमसाती हुई बोली, दक्ष सोने दो ना। दक्ष मुस्कुरा देता है, फिर बोला, सॉरी प्रिंसेस, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट अब तुम उठ जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। दक्ष की ये बात सुन अपने से उठती है और मुंह बनाकर बोली, तुम्हें सुबह सुबह कौन सी हेल्प की ज़रूरत है? दक्ष आंख मारते हुए बोला, रोमांस की। निस्सी दक्ष को घूरने लगती है और बोली, काम की बात बोलो। निस्सी की घूरती हुई नज़रों को देख दक्ष अपना सिर खुजाने लगता है। फिर बोला, प्रिंसेस, वो मेरी एक फ्रेंड है, उसका आज बर्थडे है। दक्ष पूरा बोलता उससे पहले ही निसी फिर से दक्ष को घूरने लगी और बीच में बोल उठी, फ्रेंड। निसी के यूँ बोलने से दक्ष सकपका जाता है और वो गहरी सांस लेकर बोला, अरे तुम जलस मत हो। निसी अपनी आंखें रोल कर देती है और मुंह बनाकर बोली, मैं कोई जलस नहीं हूँ, तुम अपनी बात बोलो। निसी को यूँ अजीब अजीब सा मुँह बनाता हुआ देख दक्ष हल्के से हंस देता है। फिर बोला, मैं तो कह रहा था मेरी फ्रेंड का बर्थडे है शाम को, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, सो मैं उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेना चाहता था, बट मुझे आइडिया ही नहीं है मैं क्या लूँ जो उसे अच्छा लगे, इसलिए तुम मेरी हेल्प कर दो। दक्ष की बातों को सुन निसी कुछ पल चुपचाप बैठी रही, फिर कुछ सोचकर बोली, ओ बट। दक्ष ने पूछा, बट व्हाट? निसी ने कहा, नथिंग। दक्ष मुस्कुरा देता है और बोला, अब चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग मॉल चलेंगे गिफ्ट लेने। दक्ष आज कुछ अलग खुश था, जो निसी को कुछ अलग लगता है। उसने सकी भाव से अपने मन में कहा, दक्ष मुझसे कुछ छिपा रहा है क्या? कहीं ये फ्रेंड मेरी सौतन तो नहीं? ना निसी, दक्ष ऐसा बिल्कुल नहीं है, फालतू मत सोच। दोपहर का समय ओबरॉय पैलेस से दक्ष और निसी मॉल के लिए निकल जाते हैं। दक्ष की फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने आए हुए थे। उन्होंने गिफ्ट तो लिया ही था, साथ ही दक्ष ने निसी को ढेर सारी शॉपिंग भी करा दी थी, जिसकी शिकायत करते हुए निसी दक्ष से बोली, दक्ष हम यहाँ तुम्हारी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने आए थे, तुमने तो मुझसे ही इतने सारे गिफ्ट दिला दिए। निसी की ये शिकायत सुन दक्ष मुस्कुराकर बोला, प्रिंसेस, वो फ्रेंड स्पेशल है मेरे लिए, बट तुम उससे भी कहीं ज़्यादा स्पेशल हो मेरे लिए। आई नो मॉर्निंग में तुम क्या सोच रही थी, सौतन एंड ऑल। दक्ष अपनी आंखें रोल कर देता है। वही उसकी बात सुनने से हंस देती है, साथ ही बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। दक्ष कहता है, सच पता है मुझे, अब चलो। निसी हाँ में सिर हिला देती है। दोनों मॉल के बाहर की ओर चले जाते हैं क्योंकि उनकी शॉपिंग हो चुकी थी। दोनों मॉल के बाहर पहुंचे तो दक्ष की कुछ फैन उसकी तरफ भागी। वो देखो मिस्टर सुपरस्टार दक्ष, और निसी ने अपना सिर पीट लिया। साथ ही निसी ने कहा, दक्ष यहाँ से जल्दी चलो वरना ये लड़कियाँ तुम्हें घेर लेंगी। दक्ष आंखें मटकाते हुए बोला, क्यों, तुम्हें जलन होती है? निसी दक्ष को घूरने लगी और बोली, सट आप, अब चलो। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ और दक्ष के फैन से बचते हुए पार्किंग एरिया साइड भागते हैं क्योंकि उनकी कार वहीं खड़ी थी। दोनों अपनी कार के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंच दोनों के हंसते चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहाँ वर्चस्व की कार खड़ी थी और उस कार से वर्चस्व और वंश दोनों उतर रहे थे। कार से उतरते हुए वंश ने वर्चस्व से कहा, फाइनली भाई, मेरे इतना कहने पर आज आप मॉल आ ही गए। वंश के आधे शब्द उसके मुंह में ही रह गए क्योंकि वो भी दक्ष और निसी को देख लेता है, तो इसीलिए आगे वो थोड़ी हैरानी से बोला, निसी। वंश के मुँह से निसी का नाम सुन वर्चस्व भी सामने देखता है, जहाँ निसी दक्ष का हाथ थाम कर खड़ी थी और वर्चस्व की नज़र उन दोनों के उस थमे हुए हाथ पर ही ठहर जाती है। धीरे धीरे वर्चस्व की आंखें काली पड़ने लगती है, जो कि दक्ष और निसी देख रहे थे। निसी दक्ष का हाथ छोड़ने लगती है, तभी दक्ष उसका हाथ और कसकर पकड़ लेता है। साथ ही प्यार भरी आवाज़ में बोला, वाइफी चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो कुछ लोग घूर घूर कर नज़र लगा देंगे, एंड मैं नहीं चाहता हमारी लव लाइफ में कोई क्लेश आए। ये बात दक्ष काफ़ी ज़ोर से बोलता है, जो कि वर्चस्व और वंश दोनों ने सुनी। वंश का हैरानी से मुँह खुल जाता है क्योंकि वो समझ चुका था दक्ष ने ये बात वर्चस्व को टॉन्ट करते हुए बोली है। वहीं अब वर्चस्व खा जाने वाली नज़रों से दक्ष को देखने लगता है, साथ ही अपने कदम निसी की ओर बढ़ा देता है। तभी निसी ने प्यार से दक्ष को कहा, यू आर राइट हबी, आई ऑल्सो डोंट वांट टू कम बिटवीन अस। निसी ने ये बात सुन वर्चस्व उसकी ओर बड़े कदम रुक गए। वो निसी की आंखों में देखने लगा। निसी अपनी नज़रें उसे चुरा लेती है और फिर से दक्ष से बोली, दक्ष चलो चलते हैं। दक्ष हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद निसी और दक्ष अपनी कार में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। कार में निसी खामोश सी हो जाती है। वही वर्चस्व निसी को दक्ष के साथ जाता हुआ देखता रहता है।
तभी वंश बोला, भाई निशी कितनी बदल गई है और वो दक्ष के साथ अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ गई है। वंश ने जैसे ये बात बोली तैसे ही वर्चस्व रूडी बोला। वो दक्ष कुछ नहीं लगता उसका। वर्चस्व ये बात सुन वंश के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए और वो बोला, भाई ये आप क्या बोल रहे हैं? कल दक्ष ने निशी को सबके सामने अपनी वाइफ बोलकर इंट्रोड्यूस करवाया और आज निशी ने भी उसे हबी बोला। तो फिर वंश की बात को काटते हुए वर्चस्व एक बार फिर रूडली बोला, नहीं है वो उसका कोई हबी सभी, सब झूठ है। वर्चस्व की बात सुन वंश फिर हैरान हो गया। वहीं वर्चस्व आगे बोलना जारी रखता है। वो मुझसे कुछ भी बोल ले बट उसकी आंखें सब बता देती है, नहीं है वो दक्ष कुछ भी उसका। उसका हबी बस मैं हूँ और मैं ही हमेशा रहूँगा। एंड अगर कोई मेरी जगह लेना चाहेगा तो मैं उसको। ब्रो कूल डाउन, आप बात बात पर हाइपर मत होया कीजिए। वर्चस्व के गुस्से का तापमान बढ़ने लगा था, इसलिए वंश ने उसे रोका। वहीं वर्चस्व ने गहरी सांस ली और खुद के बढ़ते गुस्से को कम करने की कोशिश की। कुछ पल दोनों भाई के बीच खामोशी छा जाती है। फिर अचानक वर्चस्व बोला, वंश तुम अपनी भाभी के गृह प्रवेश की तैयारी करो। वर्चस्व की यह बात सुन वंश को झटका सा लगता है। वह हैरानी से बोला, हे भाई ये आप क्या अजीब बात कर रहे हो? वर्चस्व वंश को घूरने लगता है और अब की दांत भींचते हुए बोला, मुझे निशी अपने पास चाहिए। जो उसने मेरे साथ किया बदला लेना है मुझे उससे। मैं उसकी लाइफ हेल्प बना दूंगा। वर्चस्व की हर बात वंश के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसने कहा, भाई ये गलत है, तुम मुझे मत सिखाओ क्या गलत है और क्या नहीं। वर्चस्व ने वंश पर गुस्सा किया कर दिया जिससे वंश सहम जाता है। अब कि वो धीरे से बोला, बट आप निशी को अपने पास लाएंगे कैसे? वंश के इस सवाल का वर्चस्व ने कोई जवाब नहीं दिया तो वंश खुद में ही सिर खुजाने लगता है और बड़बड़ाते हुए, पता नहीं भाई क्या सोच रहे हैं, सब कुछ सिर के ऊपर से जा रहा है। ओबरॉय विला, दक्ष की कार आकर ओबरॉय विला के बाहर खड़ी हुई। निशी अभी भी खामोश थी, वो अपनी सोच में डूबी हुई थी। तभी दक्ष ने कहा, प्रिंसेस हम पहुंच गए। दक्ष की आवाज़ से निशी सेंस में आती है लेकिन वो बोलती कुछ नहीं है। चुपचाप कार से उतरती है और विला के अंदर चली जाती है। निशी के पीछे दक्ष भी जाता है। दोनों हॉल में पहुंचते हैं। वहां दक्ष के दादू बैठे हुए थे। उन्होंने दक्ष और निशी को अपने पास बुलाया और, बच्चों तुम दोनों बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, इधर आओ, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। दक्ष और निशी चुपचाप दादू के पास चले गए। दादू बहुत खुश थे। जो देख दक्ष ने उनसे सवाल किया, दादू आप बड़े खुश लग रहे हो, कोई खास बात है क्या? दादू मुस्कुराते हुए बोले, हाँ खास बात तो है और वो खास बात ये है कि मैं तुम्हारी और बहू की दोबारा शादी करवाना चाहता हूँ। दादू ने जैसे ये बात कही दक्ष हिलसा गया। उसने झट से निशी की तरफ देखा जो कि हैरान थे। फिर उसने दादू से कहा, दादू ये आप क्या बोल रहे हैं? आप हमारी शादी क्यों करवाना चाहते हैं जबकि हम ऑलरेडी मैरिड है? लास्ट की बात दक्ष ने थोड़े झिझक के साथ बोली थी। वहीं उसकी बातों पर दादू बोले, तुम दोनों ने वहाँ विदेश में पता नहीं कब शादी कर ली। मैं तो था ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ तुम दोनों की शादी दोबारा करवाना चाहता हूँ। मुझे भी तुम दोनों की शादी देखनी है। दक्ष ने थोड़ी परेशानी से कहा, पर दादू क्या, पर तुम दोनों पहले से शादीशुदा हो, मेरी ख्वाहिश के लिए एक बार और कर लो। ये बात दादू ने दक्ष की बात को काटते हुए कही। दक्ष फिर से दादू की बात के बीच में बोला, दादू मेरी बात तो सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम दोनों की शादी देखनी है, बस बात यहीं ख़त्म। दादू ने फिर कोई दक्ष की बात नहीं सुनी। वहीं जब से इनकी बहस सुन रही चुपचाप बैठी निशी अचानक यहाँ से उठकर चली जाती है। जो देख दादू दक्ष से बोले, देख बहू शर्मा कर चली गई और तू मुझसे बहस कर रहा है, सीख कुछ बहू से। दादू की ये बात सुन दक्ष अपना सिर पीट लेता है और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए खुद में बुदबुदाता है, दादू बहू शर्माई नहीं है, वो गुस्से से यहाँ से गई। अब आपको कैसे समझाऊं? दक्ष का इस वक्त मन कर रहा था वो अपना सिर किसी दीवार में मार ले। रात का समय निशी दोपहर से रूम से बाहर नहीं आई थी, इसीलिए दक्ष उसके पास जाता है। दक्ष निशी से कुछ कहने को होता है उससे पहले ही निशी दक्ष से बिना किसी भाव के बोली, दक्ष मुझे यहाँ से जाना है। निशी की ये बात सुन दक्ष को 100 वोल्ट का झटका सा लगता है। वह हैरानी भरे भाव से बोला, व्हाट, बट वाई? 1 मिनट, कहीं तुम हमारी शादी वाली बात की वजह से ये बात तो नहीं बोल रही हो? दक्ष अपना सिर पकड़ लेता है, फिर गहरी सांस लेकर आगे बोला, प्रिंसेस लिसन, आई नो हमारा ड्रामा अब हम पर ही भारी पड़ रहा है, बट तुम यहाँ से जाने की बात मत करो। मैं दादू से बात करूँगा और अगर वो नहीं माने तो मैं उन्हें सच बता दूँगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। तुम मेरी वाइफ नहीं हो, हमने कभी शादी नहीं की है, हम बस हस्बैंड वाइफ का ड्रामा कर रहे थे। निशी और दक्ष हस्बैंड वाइफ नहीं है, वो दोनों बस नाटक कर रहे थे और वजह है दक्ष की दादू। दरअसल दक्ष के दादू दक्ष को शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे, बट दक्ष शादी नहीं करना चाहता था और शादी ना करने से बचने के लिए दक्ष ने दादू के सामने निशी को अपनी वाइफ बता दिया। निशी दक्ष की अच्छी दोस्त है तो वो भी उसका साथ दे देती है। आगे दक्ष को लगता है निशी उसकी वजह से यहाँ से जाने की बात कर रही है, इसीलिए वो बस बोले जा रहा था। तभी निशी उसको रोकते हुए बोली, दक्ष मैं तुम्हारी वजह से यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। दक्ष ने सवाल किया, तो फिर
किसकी वजह से जा रही हो? दक्ष के इस सवाल पर निसी खामोश हो गई। निसी की खामोशी देख दक्ष बोला, समझ गया, तुम उस वर्चस्व निगामी की वजह से जाना चाहती हो ना। दक्ष की इस बात पर भी निसी खामोश रहती है। वहीं दक्ष फिर बोला, निसी क्यों तुम उसे इतना सीरियसली ले रही हो? जस्ट मूव। नो। दक्ष की ये बात सुन अचानक निसी चिल्ला उठती है, मूव ऑन कर लिया है मैंने। बट अचानक ही निसी रोने लगी। दक्ष हैरान हो गया, उसको हक कर लेता है और निसी जोरों से रोने लगती है। साथ ही रोते हुए बोलती जाती है, दक्ष, वर्चस्व ने मुझे हमेशा हर्ट किया है, पर मैं पता नहीं कैसे उससे प्यार करने लगी थी। मैं उसके रियल फेस को पहचान नहीं पाई थी कि वो मेरी फीलिंग से खेल रहा है। मुझे उससे नफ़रत है, इतनी नफ़रत है, मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। मैं नहीं चाहती मेरी अब उससे कोई दोबारा मुलाकात हो, इसलिए मुझे यहाँ से जाना है, जहाँ वो ना दिखे। निसी के मन में जो था उसने दक्ष से कह दिया। वो अभी भी रो रही थी, इसीलिए दक्ष उसको शांत कराता है। जब निसी कुछ शांत हो जाती है तब दक्ष उसके आंसू पोंछते हुए बोला, प्रिंसेस निसी, तुम रो मत, और अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती, इट्स ओके, मैं तुम्हारी कल की ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवा देता हूँ। वहाँ तो रहोगी ना? क्या वहाँ से भी जाना चाहती हो? दक्ष के इस सवाल पर निसी दक्ष के सीने में हल्के से मार कर बोली, अब ज़्यादा नौटंकी मत करो, यू नो वेरी वेल दैट आई वॉन्ट। अगले दिन वर्चस्व के बंगलों में मयंक, ध्रुव अपना लगेज लेकर अपने रूम से बाहर निकल रहे थे। वो जैसे ही हॉल में पहुंचे उन्हें वहां नेत्रा मिल गई। नेत्रा ने दोनों से सवाल किया, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? नेत्रा के इस सवाल पर ध्रुव ने जवाब दिया, हम दोनों मुंबई जा रहे हैं। ध्रुव की ये बात सुन नेत्रा की आंखें छोटी हो गई और उसने कहा, सडनली, क्या तुम दोनों के साथ वर्चस्व वंश भी जा रहे हैं? ध्रुव ने कहा, नहीं, वर्चस्व और वंश तो कल रात ही मुंबई चले गए, इसीलिए तो अब हम जा रहे हैं। वर्चस्व वंश मुंबई चले गए। ये सुन नेत्रा को हैरानी हुई, बट वर्चस्व मुंबई चला गया, वो भी बिना मुझे बताए, ऐसे कैसे? नेत्रा की इन बातों पर अब मयंक बोला, सर को कुछ काम आ गया था, इसलिए वो चले गए। मयंक की बात के आगे ध्रुव बोला, एंड अब हम भी चलते हैं, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मयंक और ध्रुव अपना लगेज उठाकर बाहर की ओर चले गए। नेत्रा हैरानी से खड़ी रह गई, ये सब हो क्या रहा है? वर्चस्व ऐसे कैसे मुंबई चला गया? नेत्रा को गुस्से आने लगता है। दूसरी तरफ दक्ष ने निसी की टिकट बुक करवा दी थी। उसकी फ्लाइट मॉर्निंग 11 बजे की थी। उसके लिए निसी निकल चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुके थे। अभी निसी रास्ते में, ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था और पीछे निसी अपनी सोच में डूबी हुई बैठी हुई थी। निसी के साथ दक्ष नहीं था क्योंकि उसे कुछ अचानक ही काम आ गया था, तो निसी ने उसे अपने साथ आने ही नहीं दिया। निसी की कार एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी, पर अचानक ही ड्राइवर ने रास्ता बदल दिया। जब ये निसी ने देखा तो उसने ड्राइवर से कहा, दादा, आपने कार रॉन्ग वे में ले ली है, एयरपोर्ट का रास्ता ये नहीं है। निसी की यह बात सुन ड्राइवर बोला, मैडम, यही रास्ता है, आप कोलकाता पहली बार आई है, इसीलिए आपको कुछ भी पता नहीं है। ड्राइवर की ये बात सुनने से एक बार के लिए सोच में पड़ गई कि क्या सच में उसे रास्ता नहीं पता। निसी विंडो से बाहर की ओर देखती है। जंगल जैसा एरिया था, ना कोई इंसान ना जानवर, कुछ नहीं था। ये देख निसी को समझते देर नहीं लगती कि ड्राइवर उसे बेवकूफ़ बना रहा है। उसके इरादे सही नहीं है। निसी ड्राइवर को कार रोकने को कहने लगती है। ड्राइवर निसी की बात नहीं सुनता है, वो कार चलाता रहता है। निसी घबरा जाती है, उसे डर लगने लगता है। वो कार का गेट खोलने की कोशिश करती है, वो नहीं खुलता है। वो अपना मोबाइल ढूंढने लगती है, पर निसी का मोबाइल ड्राइवर के पास था, जो कि उसने रास्ते में निसी से ये बोल कर लिया था कि उसे एक ज़रूरी कॉल करना है और उसके मोबाइल में बैटरी नहीं है। निसी खुद को हेल्पलेस फील करने लगती है। वो बहुत डर जाती है। डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं। निसी एक बार फिर ड्राइवर को कार रोकने को बोलती है। वो ड्राइवर के बाल नोचने लगती है। ड्राइवर कैसे भी करके कार ड्राइव करता रहता है। फिर एक सुनसान जगह पर अचानक कार रोक देता है, साथ ही कार की डोर लॉक को भी खोल देता है। निसी को लगता है ड्राइवर उससे डर गया। वो जल्दी से कार से उतरती है और बाहर सड़क पर दौड़ने लगती है। उसे नहीं पता वो कहाँ जा रही थी। वो बस उस ड्राइवर से बचकर किसी भी तरह निकल जाना चाहती थी। निसी कुछ कदम ही दौड़ी थी कि वह किसी शख्स से टकरा जाती है। उसका चेहरा उस शख्स की चेस्ट पे जाकर छिप जाता है। वहीं वो शख्स निसी को अपनी बाहों में भर लेता है और डेविल की तरह मुस्कुराने लगता है। निसी जिस शख्स से टकराती है उससे उसकी बाहों में एक सुकून का एहसास होता है। वहीं उस शख्स की हाथों की कसर निसी की कमर पर बढ़ती जाती है, मानो वो निसी को खुद में समा लेना चाहता हो। लेकिन उसके होठों की डबल स्माइल भी बढ़ती जाती है। थोड़ा झुका और निसी के कान में एक सनसनी वाली आवाज़ में धीरे से बोला, रिलैक्स बेबी, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड आ गया है। निसी के कानों में जैसे ही उस शख्स की बात कही, निसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो झट से उस शख्स के चेस्ट से अपना चेहरा उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखती है। उस शख्स का चेहरा देख निसी और हैरान हो गई और वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, वो वर्चस्व,
तुम? निसी को हैरान देख वर्चस्व अपनी एक आईब्रो उचका देता है, जैसे वो निसी को टीज कर रहा हो। वहीं निसी अब आग बबूला हो चुकी थी। वो वर्चस्व से दूर जाने लगती है, पर वर्चस्व उसे दूर जाने नहीं देता। उसके हाथ निसी की कमर पर कसते जाते हैं। छोड़ो मुझे, ये बात निसी ने वर्चस्व की गिरफ्त से छूटते हुए कही। वहीं वर्चस्व निसी को खुद के और करीब कर लेता है, साथ ही बोला, अगर छोड़ना होता तो पकड़ता ही क्यों तुम्हें मैं? यहाँ तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, अपनी दुनिया में, जहाँ मैं, तुम और तुम्हारे लिए मेरी नफरत रहेगी। बस वर्चस्व की ये बात सुन निसी के चेहरे पर हल्के डर भरे भाव आ जाते हैं, क्योंकि वर्चस्व ने ये बात काफ़ी सीरियस तरह से कही थी। निसी थोड़ी घबराहट वाली आवाज़ में बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम वर्चस्व? अपना एक हाथ निसी के बालों में फंसाया और उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए उसकी आंखों में डीप से देखते हुए बोला, सच। निसी को अब उस ड्राइवर से ज़्यादा वर्चस्व से डर लगने लगता है। वर्चस्व की चेस्ट पर अपने दोनों हाथ से काफ़ी जोर लगाकर उसे धक्का देती है और वर्चस्व की पकड़ से छूटने की अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करने लगती है। निसी की हरकत से साफ पता चल रहा था वो वर्चस्व के पास एक पल नहीं रुकना चाहती और यहाँ से भाग जाना चाहती है। वर्चस्व निसी की हरकतों को बड़े आराम से देख रहा था। निसी पानी बिन जैसे मछली तड़पती है, उसी तरह तड़प रही थी। कुछ पल वर्चस्व ने निसी को यूं ही देखा, खुद से दूर होने वाली कोशिश को देखता रहता है। फिर अचानक ही वो निसी के बालों को कसकर पकड़ता है, उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख के उसकी डीप किस करने लगता है। इस अचानक किस से एक पल के लिए निसी जम सी जाती है, पर अगले ही पल वो वर्चस्व से दूर जाने लगती है। साथ ही अपना चेहरा इधर-उधर करने लगती है ताकि वर्चस्व उसे कस ना कर पाए। निसी की इस तरह हरकत को रोकने के लिए वर्चस्व निसी के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है और डीपली निसी के होंठों को किस करने लगता है। निसी की हाइट वर्चस्व से काफ़ी छोटी थी, इसीलिए वर्चस्व के ऐसा करने पर निसी के पैर ज़मीन से उठ जाते हैं। निसी के पैर उड़ने लगते हैं। इसके आगे के पार्ट के लिए आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। और इस एपिसोड के पिछले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल पे विज़िट करके सुन सकते हैं। धन्यवाद।